हेलो सर, वेलकम, गुड आफ्टरनून। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अभी का जो डैशबोर्ड है इंडिया का। वैसे तो मैं आपको बोलता हूँ मार्केट मार्केट का काम कर ही रहा है। अभी इंडिया की मार्केट की बात कर रहा हूँ, किस हिसाब से वो चर्निंग कर रहे हैं। चर्निंग का मतलब मालूम है ना आपको? चर्निंग मतलब किस हिसाब से वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और हमको माला पहनाते हैं। अंडरस्टैंड? हमने शादी में तो माला पहनी है, लेकिन ये माला तो हम रोज पहन रहे हैं। अंडरस्टैंड? समझो, आप थिंकिंग करो। अभी मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद, ये वीडियो बनाते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है और उससे ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है। आई एम वेरी सैड, क्योंकि जो इंडिया की पोजीशन थी वो किसी और ने ले ली है। व्हाट आई एम सेइंग, जो हमारा राइट था। अब क्यों ऐसा हुआ है वो मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में दूंगा। जो हमारा राइट था वो राइट किसी और ने ले लिया है और दे आर इंजॉइंग। बट उन्होंने ऐसे नहीं लिया, ऐसे तो कोई भी नहीं लेता है। सभी क्लास में सब बच्चे पढ़ते हैं एक साथ में, शिक्षक तो एक ही होता है, टीचर तो एक ही होता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कारपेंटर बनता है, कोई क्या बनता है, कोई छोटा काम करता है। सब अलग अलग टाइप के काम करते हैं ना। वही है, जो मेहनत करेगा, जो हार्डवर्क करेगा वो आगे आएगा, और जो बैठे बैठे मुंगेरी लाल के सपने देखेगा उसका क्या होगा आप समझ जाओ। अभी मेरा पॉइंट है, डैशबोर्ड की बात करता हूं मैं। ये मैंने पूर्व भूमिका बनाई है आपको अंडरस्टैंड, कि कुछ दिमाग में उतरे अपने। मेरे तो उतर रहा है, मैं जिसको उतर रहा है उसको सैल्यूट, बाकी नहीं उतर रहा वो उतारो माय डियर, उतारो, समझो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हमारा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी डैशबोर्ड इंडिया का लगभग 100 पॉइंट के करीब हमारा मार्केट अप है, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। और लगभग 50 या 65 पॉइंट के करीब निफ्टी है, और बैंक निफ्टी को कैसा धो डाला है। क्या बोल रहा हूँ मैं? निफ्टी को नीचे से shoot up. Understand what I want to say you, what they want to do, what I am saying you. उन्होंने 450 पॉइंट की माला पहना दी अपन को, ऊपर ले जाके माला पहन लो। कौन ने किया ये? FII। समझ गए? DII भी थोड़ी हो सकती है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। FII, अगर हम इफ वी आर एंटर विदाउट होमवर्क, विदाउट नॉलेज, विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेयर मार्केट, तो सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स विल बी रूटीन इन अवर लाइफ माय डियर। समझ गए? और अगर हमने तैयारी करी तो हम उसकी बैंड बजा देंगे। क्या करेंगे? बैंड बजा देंगे। ओके, अभी मैं आता हूं मेरे पॉइंट के ऊपर। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज मैंने पढ़ा है आर्टिकल में। मैं हमेशा पढ़ने का और यही सब करने का, सब कुछ जीवन में काम है, जीवन में सबको काम है, सबको काम है। टाइम निकालने का टाइम नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है। किसी के पास आलतू फालतू काम करने के लिए बहुत सारा टाइम है, लेकिन जब अच्छी चीज आएगी तो टाइम नहीं मेरे पास। कितने बजे उठते हो मालूम नहीं, कितने बजे सोते हो मालूम नहीं, कौन कौन से चैनल देखे, कौन कौन से सीरियल देखे, क्या देखा, ये देखा, और फलाना देखा, ढिकना देखा, पूछना देखा, वो सब के लिए टाइम है। लेकिन अच्छी बात के लिए, अच्छे पढ़ने के लिए, अच्छी चीज के लिए, प्रैंक देखने के लिए टाइम है। अच्छी नॉलेज कोई भी दे रहा हो, XYZ दे रहा हो, उसकी कुछ अच्छी सीखने की जाए, यूट्यूब में एवरीथिंग इज अवेलेबल। किसी की कोई गाइड की जरूरत नहीं माय डियर। इतना तो बोल रहा हूँ मैं, मेरे पैर पे कुहाड़ी मार रहा हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ आपको। मैं जो भी बोलूँगा आपके अच्छे के लिए ही बोलूँगा, बराबर? तो उसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन इसके अच्छी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, दैट इज अप टू यू माय डियर। ऐसा ही रहेगा तो क्या हालत होगी समझ जाओ। अभी मैं आपको बोलता हूँ, चाइना ने अभी अपना फर्स्ट क्वार्टर का GDP डिक्लेयर किया है। कैन यू बिलीव? सोचो सोचो सोचो, हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड। ये मेरे को लेके वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया ये पॉइंट ने माय डियर। इट्स ए ड्रामेटिकल। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 2002 के या लगभग 3 के बाद में, लगभग 15-20 साल के अंदर चाइना ने ये ड्रामेटिकल GDP दिया है क्वार्टर का। व्हाट इज दिस माय डियर, व्हाट आई एम सेइंग? इट्स ए 18.3%। कैन यू बिलीव? 18.3% jump in one quarter, my dear. What I am saying? I am in sense or not? My dear, I am fully sense. Fully sense. पूरी दुनिया में कोरोना, कोविड, वैक्सीनेशन, फलाना ढिकना, ये डेथ हो गई, वो डेथ हो गई, सबको सब कुछ हो रहा है, सब उसके पीछे लगे हैं। लेकिन उसको देखो आप, मैं मेरे वीडियो देखो पुराने, कितना देर बोल रहा हूँ, he is a very sound country itself, nothing my dear, nothing. Country itself, countries are always making by each and every citizen. What I am saying, each and every citizen अपनी अपनी जवाबदारी नहीं समझेंगे तो हमारे, अभी क्या बोलूं मैं माय डियर, हमारी बैंड बजा के चले जाएंगे सब।
बेचारे हमारे सोल्जर देखो, इधर देखो, वो देखो, डॉक्टर्स देखो, ये देखो, कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे एमडी साहब देखो, देने वाले गालियाँ दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, टिकड़ा बोल। कभी ऐसे भी तो करो। जब हम ऐसे करते हैं सर, तो इधर कितनी उंगली है हमारी तरफ, कितनी उंगली है माय डियर, 3 उंगलीज। विल बी रिप्लाई, यू हैव टू आस्क हिम और हर योरसेल्फ। अपने आप से सवाल करो कि मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट इज माई ड्यूटी फॉर द कंट्री, व्हाट इज माई ड्यूटी। अगर कर रहे हैं तो सैल्यूट, नहीं कर रहे हैं तो जागो। एक काम हो सकता है सर, मैं जो सो रहा है ना, दोस्त दे आर स्लीपिंग, उनको मैं जाके ऐसे हिला दूंगा, वो कमान कमान कमान, उठो उठो उठो। वो डिफेंस के अंदर सुबह 4:30 बजे उठाते हैं ना, वो सीटी बजाता है, फुल सीटी बजाता है, उठो 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 चलो। ट्रेनिंग वालों को उठाता है, ऐसा करता है, सब मैंने करके देखा, वो उठाता है। लेकिन जो जगता हुआ सो रहा है, उसको कौन उठाएगा? कौन उठाएगा उसको, जो जगता हुआ सो रहा है उसको? ओके, दैट इज ऑल्सो लिव अप टू यू माई डियर। अभी नेक्स्ट पॉइंट वाइज आता हूं मैं, पॉइंट वाइज। ये पॉइंट सुन लिया आपने? उसकी वजह से इतना ज्यादा ग्रोथ है, इतना ज्यादा ग्रोथ है। अभी उसने ईयू के अंदर डील करी है, यू का पॉजिटिवनेस आ रहा है, उसके बाद में यूएसए में पॉजिटिवनेस आ रहा है, उसके बाद में जर्मनी में पॉजिटिवनेस आ रहे हैं। सब कुछ तकलीफ मेरे दिमाग में है सब जगह तकलीफ। तकलीफ में ही रहना है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यहीं, तुम हो जहां। ये बात रहेगी माय डियर, इसी में काम करना है। अभी कोविड इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, बराबर, ठीक है। अभी ये देखते हुए मैं आपको और भी पॉइंट बताता हूँ, कितने पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा जो परसेंटेज वाइज बताता हूँ आपको, देखो कि जो कभी चाइना और दूसरी कंट्रीज थी, इंडिया, वो सब डिपेंड थे डेवलप कंट्री पे। किसके ऊपर? ईयू के ऊपर बोलो, जर्मनी के ऊपर बोलो, यूएसए के ऊपर बोलो, ढाड़खाना के ऊपर बोलो, पुषणा के ऊपर बोलो, तुर्की के ऊपर बोलो। लेकिन अब वो सब डिपेंड किसके हो गए? पूरी गाड़ी ऊंधी चला दी माय डियर, समझ गए? अभी जो बिजनेस हो रहा है किसका? यू का और जर्मनी का। जर्मनी का बताता हूँ आपको, देखो जर्मनी पूरा डिपेंड हो गया है। कभी जर्मनी में लोग ट्रेनिंग लेने जाते थे, अभी जर्मनी के लोग चाइना में ट्रेनिंग लेने जाते हैं। अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूँ मैं? उनका जो अपने जो जर्मनी है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है। कौन सी है? BMW, डिमलर, उसके बाद में वॉक्सवैगन, ऑडी भी है। अभी उसमें आपको वॉक्सवैगन का टोटल परसेंटेज में 41% कहाँ से आ रहा है बिजनेस? चाइना से। BMW का कितना परसेंट आ रहा है? 32%। और डिमलर का कितना आ रहा है? 29%। ऑडी का लिखा नहीं है, टू बी फ्रैंक। ये मैंने अभी आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें से मैंने लिया है। बराबर है, कहाँ से पढ़ा, क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, जाने दो, कोई बात नहीं। अपने आराम से सो जाने का, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम माय डियर। सोने का, आराम करने का, कोविड चल रहा है, बहुत तकलीफ है ये। अच्छा ठीक है, चलो। और जो जिसको आराम करने की आदत थी, जो आलसू थे ना, उनको खाली एक बहाना मिल जाता है। मैं क्या बोलता हूँ उनको, जिसको बोलना चाहिए ना कि 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड मिल गया, ये मिल गया, बीमार है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितने लोगों को तो वो मिल गया मतलब आराम ही हो गया है। उसमें भी काम कर सकते हैं, करने वाले कर रहे हैं माय डियर। मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, काम करने वाले कर रहे हैं। चलो ठीक है, जान दो। अभी मैं बोलता हूँ इतना वो हो गया। उसके बाद में यूएसए के अंदर बहुत पॉजिटिव बोला। उसके बाद में यूएस अभी 4 दिन से बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, यूएस और ईरान के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर हसन रूहानी, ये मैटर 2002 से चला आ रहा है। 2 से 2.5 डिकेड, 3 डिकेड होने आया है। ये उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, न्यूक्लियर जो प्लांट डाले हैं उन्होंने ईरान में, उसको लेकर के आपको कौन कौन से प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ मालूम है? बिल क्लिंटन, ओबामा के बाद में आए डोनाल्ड ट्रम्प साहब के बाद आए बाइडन साहब। अब बाइडन साहब ने एक डील करने की बात करी है कि वो सब जो उन पे बैन लगाए थे वो विड्रॉ करने का है। क्योंकि अभी तक ये इमेज थी कि ईरान जो बना रहा है न्यूक्लियर को लेकर के, वो जो स्टैब्लिशमेंट कर रहा है, उसमें ऐसा था कि वो अणु हथियार बना रहा है, अणु बम बनाने की बात कर रहा है। ऐसा सब मिसगाइड था, जो भी वाट एवर में भी। हमारा तो कंक्लूजन अलग है भैया, हमको तो मार्केट से लिंक करना है उसको। तो वो मैटर था, उसके अंदर वो बोल रहे थे ऐसा हुआ, तो उसको बैन लगाया था। अभी वो ऐसा बोल रहे कि नहीं, हमारा इंटेंशन ग्रोथ को लेकर के, पावर जनरेशन को लेकर के, फिर
जिसको मेडिकल को लेकर के है, मेडिकल के अंदर भी यूज़ करेंगे। कहने का मतलब उसमें एक सर्टन लेवल है, 90% के ऊपर अगर वो ग्रोथ कर मतलब जनरेट करते हैं उसके अंदर, ये टेक्निकल है पूरा साइंस के हिसाब से, तब वो अणुबम बनता है। बाकी उसके पहले 30%, 40%, 45% तक उसका डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेज है। जो इसका फंक्शन होता है ना लिक्विड का, मैं उसको बोलता हूँ, उसकी बात करता हूँ, वो गूगल में सब अवेलेबल, देख लो। आई एम नॉट ए साइंटिस्ट माय डियर। तो उसको लेकर के मीटिंग हुई है, आज हो रही है मीटिंग, आज होगी। तो उसमें ये डील होने वाली है कि भाई क्या कंक्लूजन निकलता है। अब यूएस, ईरान बोल रहा है कि हमारे सारे बैन हटा दो। अब यूएस बोलता है ऐसा नहीं, हम हटाएंगे नहीं। हम कब हटाएंगे? जब इसकी वजह से आपकी आजू बाजू वाली जो कंट्रीज है उसको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले कौन आता है? इजराइल। अभी उनके पास में कल एक अटैक हुआ ईरान के ऊपर, जो वहाँ पे उनके जो प्लांट है उसके साइड पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। किसने किया, क्या किया, अभी कुछ मालूम नहीं है। ईरान ये बोल रहा है कि ये इजराइल का काम है। अब वो इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है कि ऐसा बोल रहे हैं कि उसको फुलफिल करने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ आर रिक्वायर्ड, मतलब 6 महीने पीछे हो गया ईरान। ये सब गेम है पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल की, समझो आगे, चलो जान दो उसके बाद। तो वो लेकर के मैटर है। और इजराइल, और बीच में ऐसा भी बोलते हैं कि ईरान ने काफ़ी टाइम पहले, सब याद रखने का, नहीं तो पढ़ने का याद रखे, ईरान ने ऐसा बोला था कि इजराइल का मैं ये जो मैप है उस पर से नाम मिटा दूंगा। क्या बोला था? इजराइल के लिए ईरान ने बोला था मैं इसको पूरा नाम ही मिटा दूंगा। इजराइल कहाँ पे ऐसा मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसा। अच्छा, दोनों कट्टा एक दूसरे के। तो उन्होंने अभी ये इजराइल, आपको मालूम नहीं कैसा है, वहाँ के कौन है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अभी वापस इलेक्ट होके आ गए वो, और अपने एमडी साहब के खास फ्रेंड है। अंडरस्टैंड कैसे है वो सब मैं जानता हूँ, उनको जानो, आप भी समझो। तो मैं ये बोल रहा हूँ उसको लेकर के मीटिंग होगी और वो छोड़ेगा नहीं। वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा इजराइल के वो अणुबम के अंदर, या अणु जो पोषण है अणु का, जो ये क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर साइड है, उसमें वो आगे बढ़े। कौन? ईरान। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ये अपने जर्मनी का भी मैंने बोला। तो अभी ये पॉइंट है, लेकिन इसमें मेन है चाइना का। जो चाइना का फर्स्ट क्वार्टर का जो है, आपको बता रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट क्वार्टर का जो 18.3% आया, ये जस्ट थिंक करने जैसा मैटर है। पूरी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, माय डियर। तो अभी मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ। आओ कम टुगेदर, वी पुश अप अवर न्यू इंडिया। ये हमारा हक था, जिस पे चाइना आज राज कर रहा है ना, वो इंडिया का था, अगर ध्यान दिया जाए। मैंने क्या बोला? कंट्री इटसेल्फ नथिंग। हर सिटीजन अपना थोड़ा थोड़ा जवाबदारी संभालेगा ना, तो ही कंट्री आगे जाएगी हमारी। हमारे यहाँ पे क्या है, वो करेगा, दूसरा करेगा, उसका वो करेगा, एमडी करेगा, एमडी के नीचे वाला करेगा, यहाँ का चीफ मिनिस्टर करेगा, यहाँ पे सोसाइटी का चेयरमैन करेगा, सेक्रेटरी करेगा। हमको क्या? हमको तो ताकत दिना ही करने का है, बस ताकत दिना करने का है। ऐसा नहीं होता है माय डियर। આવું ના ચાલે માય ડિયર। તમે બધા સમજુ છો? કેટલા બધા સમજુ છો આપણે બધા? હવે સમજી જાઓ। આપણે 5000 સાલ જૂનો, આપણો 5000 વર્ષ જૂનો જે આપણો છે ને પરંપરા, આપણો જે ધર્મ, આપણો જે સંસ્કૃતિ, આપણી જે પૂર્વજોનું જે શું કહેવાય, આપણે ત્યાગ અને યાદ કરવાનું, ને બુલિશ કહેવાનું, બુલેટ જેવું બની જવાનું, બુલેટ, અને કમ ટુ ઇન્ડિયા એન્ડ પુશ અપ અવર ન્યૂ ઇન્ડિયા। હજુ કંઈ ગયું નથી, હજુ બહુ ટાઈમ છે, આપણે કરી જઈશું, કરી દઈશું માય ડિયર, कोई डाउट नहीं। ओके, तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ। मेरे ये मैं डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरे अपने थॉट, अपने विचार है। आप कुछ भी डिसीजन लो अपने हिसाब से, अपने एक्सपर्ट के हिसाब से करो। लास्ट में ये बोलता हूँ, मार्केट चर्निंग कर रहा है, स्टडी करके ध्यान देकर समझो। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको दूर दूर तक पहुँचाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको दूर दूर तक पहुँचाओ। इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और अपने दोस्त के पास भी तो बोलो कि इससे आपको अर्न होगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। अरे अर्न को मारो गोली, अर्न क्या होगा? अर्न को क्या करने का? रुपया को चाटने का है? रुपया नहीं, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ये बहुत काम की चीज़ है। एक जन को नॉलेज आता है, पूरी फैमिली में सबको काम आता है। अंडरस्टैंड? अभी अपन बोलते हैं, लास्ट में ये बोलूँगा मैं, जय हिंद माय डियर। वैसे डिफेंस में क्या होता है, बिना कैप के, मैंने एनसीसी की है, कैप के सैल्यूट नहीं मारना चाहिए, लेकिन अभी क्या करूँ, सब मारते हैं, अभी भी मारो। बाकी क्या होता है, जिसके पास में सैल्यूट नहीं होता तो बड़े सीनियर को क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। अंडरस्टैंड? ऐसे साउदर्न में होकर के ऐसे करते हैं। दिस इज द सैल्यूट पोजीशन विदाउट कैप। पर अभी तो सब मार रहे थे, मैंने भी मार दिया। अगेन थैंक यू माय डियर, मिलते हैं अगले में। टेक केयर, इनोवेशन एंड मोर नॉलेज। थैंक यू।